ओके, तो जो हमारी टोपोलॉजी थी वो किस टाइप की थी, मैं एक बार वापस ड्रॉ करता हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये मेरा एक और स्विच था, ये मेरा एक और स्विच था, और यहाँ पे मेरे कितने थे, 5 स्विच लिए थे ना। तो दो कोर स्विच और थे। दो एक्सेस स्विच और थे बीच में। अच्छा, और थे ना। अच्छा अच्छा, 3 टियर टोपोलॉजी ली थी हमने ना। राइट, इस टाइप की टोपोलॉजी थी, और एक ये और लिंक थी बीच में। ऑलराइट, अब इसमें हमें क्या ढूंढना था कि भाई इसमें एसटीपी कौन सा ब्लॉक करेगा, कौन सा अनब्लॉक रहेगा, वो चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी। और उसमें हमने मान लिया था कि भाई ये वाला रूट ब्रिज है। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रिज आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? ब्रिज आईडी। रियल में ब्रिज आईडी क्या होती है? मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, दैट इज कॉल्ड ब्रिज आईडी। यहाँ पे हमने जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने एक ले लिया, ये इसकी ब्रिज आईडी 2, तो इसके हिसाब से रूट ब्रिज कौन बनेगा? कौन सा स्विच बनेगा? एक, स्विच एक। ये वाला। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन रूट रूट बनने का जो इलेक्शन है ना, उसमें प्रोसेस में जो पहली चीज आती है वो है ब्रिज आईडी। लोवेस्ट ब्रिज आईडी विल बिकम द रूट ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे लोवेस्ट ब्रिज आईडी 1 है, तो ये क्या बन गया? रूट। ओके, अब रूल्स पे आते हैं। all the non-root switch, all the non-root switch, all the non-root switch will find best path to get root bridge. Okay, so let's start from this switch. Okay, ये स्विच रूट ब्रिज तक कितने और दूसरी चीज मान के चलते हैं, ये सारे के सारे जो लिंक हैं वो गीगाबिट इथरनेट के हैं। गीगाबिट इथरनेट। तो गीगाबिट इथरनेट की कॉस्ट क्या हो गई? सबकी क्या हो गई? 4 4। तो सब लिंक की कॉस्ट क्या हो गई? 4 4। सबकी मान लेते हैं कि भाई 4 4 हो गई। ऑल राइट, तो ये स्विच रूट ब्रिज तक कितनी तरीके से जा सकता है? एक रास्ता तो ये इधर से है, ठीक। फिर इधर से जा सकता है। कॉस्ट क्या हो गई? 4 + 4 कितनी हो गई? 8। एक ये इधर से जा सकता है, इसकी भी कॉस्ट क्या हो गई? 8। एक ये किधर से जा सकता है? इधर से जाके, इधर से जाके, इधर से जा सकता है, कॉस्ट क्या हो गई? 12। एक किधर से जा सकता है? इधर से जाके, इधर जाके, इधर जाके, इधर जा सकता है, कॉस्ट क्या हो गई? 4 4 8 12 16 20। ठीक, ये कॉस्ट हो रही है। अब मान लेते हैं उनको कंसीडर नहीं करते हैं, लंबे वाले पाथ को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम क्या आते हैं वापस, हमारे पास दो पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है रूट तक जाने के, और दोनों की कॉस्ट क्या आ रही है हमारे पास? 8 8 आ रही है। ओके, 8 फ्रॉम दिस साइड एंड 8 फ्रॉम दिस साइड। अगर कॉस्ट टाई हो जाए तो टाई ब्रेकर क्या होगा? लोवेस्ट ब्रिज आईडी।
अब कॉस्ट आई हो गई, अगर कॉस्ट आई नहीं होती तो मामला ही नहीं पहुंचता लोएस्ट ब्रिज आईडी तक, क्योंकि कॉस्ट टाई हो चुकी है, इसलिए अब हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, ब्रिज आईडी पे। अब ब्रिज आईडी लोवेस्ट किसकी है, 6 की, 6 तो ये 6 क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट बन जाएगा। कैसे बना नहीं पता, ये पता चल गया, दिस पोर्ट विल बिकम रूट पोर्ट। क्यों, क्योंकि कॉस्ट तो टाई हो गई, लेकिन ब्रिज आईडी इसकी क्या है, कम है, तो इसका रूट ब्रिज हो गया। सेम इस स्विच का कौन सा होगा रूट पोर्ट, ये होगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी 8 जा रहा है, इधर से भी 8 आ रहा है, और इधर से भी 8 आ रहा है, तो क्या हो गई, टाई हो गई। टाई के मामले में ब्रिज आईडी इसकी कम है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। ये भी क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। ये भी क्या बन जाएगा, इधर वाला रूट पोर्ट। ओके, सारे स्विच के रूट पोर्ट आ गए नीचे वालों के। नीचे वालों के तो आ गए। अब रूल क्या कहता है कि भाई पर स्विच, क्या है रूल, क्या है, पर स्विच ओनली वन रूट पोर्ट कैन बी देयर, पर स्विच ओनली वन रूट पोर्ट। तो एक स्विच पे एक रूट पोर्ट हो गया। अब इस स्विच का रूट पोर्ट कौन सा है, ये वाला है या के, अब देखो इधर से जाए तो कितनी कॉस्ट हो जाती है, 8, इधर से जाए तो क्या होगी, 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इस स्विच का रूट पोर्ट हो जाएगा। अब इस स्विच के लिए, ये स्विच के लिए रूट पोर्ट कौन सा होगा, ये इधर से जा सकता है, इधर से कॉस्ट हो जाएगी 8, और इधर से सीधा जा सकता है, तो कॉस्ट क्या हो गई, 4। तो ये क्या हो जाएगा, रूट पोर्ट। इस स्विच के लिए, इस स्विच के लिए ये इधर से जा सकता है, कॉस्ट कितनी आ रही है, 8। इधर से जा सकता है, कॉस्ट कितनी आ रही है, 8। इधर से जा सकता है, कॉस्ट कितनी आ रही है, 12। तो 12 वाला तो कंसीडर ही नहीं करेगा, और 8 आई हो गया। फिर वही ब्रिज आईडी पे बात आके अटकेगी, तो ब्रिज आईडी बोला कि भाई इधर वाली लोअर है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। अब ये इस स्विच पे आते हैं, इस स्विच की क्या है, इधर से भी कॉस्ट कितनी है, 8 है, इधर से भी कॉस्ट कितनी है, 8 है, लेकिन मामला कहाँ अटकेगा, ब्रिज आईडी पे। तो ब्रिज आईडी किसकी छोटी है, इसकी, तो इसका क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। यहाँ तक सबका रूट पोर्ट निकल गया, कैसे निकला, क्योंकि कॉस्ट को जोड़ते हैं, हाँ हर स्विच की जो कॉस्ट है ना हाँ, ओके। उसको देख के। पर स्विच देयर कैन बी ओनली वन रूट पोर्ट, और हर स्विच का हमें रूट पोर्ट मिल गया। किस बेसिस पे हमने निकाला, वो हमने देख लिया। अब रूल नंबर 2, एवरी पोर्ट ऑन रूट विल बी designated port. Every port on route will be designated port, right? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डेजिग्नेटेड पोर्ट का सीधा सा मतलब वो पोर्ट जो फॉरवर्डिंग कंडीशन में रहता हो, जो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा हो, ठीक है, जो ट्रैफिक को क्या कर रहा हो, फॉरवर्ड कर रहा हो, तो वो पोर्ट क्या हो गया, डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब इसके कोर स्विच के सारे क्या पोर्ट हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट। इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोर स्विच की केबल कोर पे ही लाके लगा दी, तो अगर रूल तो ये कहता है कि भाई पर पोर्ट क्या होना चाहिए, रूट के जितने भी पोर्ट है वो फॉरवर्डिंग कंडीशन में होनी चाहिए,
लेकिन मान लेते हैं कोई केबल उसी की घुमा के उस पर निकाल दिए लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, लूप बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया चीज? ये मान लेते हैं रूट ब्रिज बना, इसकी केबल फास्ट इतने जीरो स्लैश पे लगाई, घूम के वापस इसी पे लगा दी, तो लूप तो ये ऐसे ही बन जाएगा। तो अगला रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि पर सेगमेंट देयर विल बी वन डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब पर सेगमेंट का क्या मतलब है? पर सेगमेंट का सीधा सा मतलब है पर केबल या पर लिंक। पर केबल या पर लिंक क्या होगा? एक साइड पोर्ट क्या होगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये स्विच है, अब इस स्विच के चाहे 4 केबल लगा दो, 5 केबल लगा दो, इधर वाली तो सारी की सारी ब्लॉक हो सकती है, लेकिन एक साइड की क्या होगी? डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड। क्यों होगी? जितनी केबल लगाओगे उतने डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है? पर सेगमेंट देयर वुड बी ए वन डेजिग्नेटेड पोर्ट। पर सेगमेंट का मतलब एक केबल के दोनों छोर, तो दोनों छोर में से एक तो डेजिग्नेटेड रहेगा ही रहेगा, ब्लॉक एक साइड रहेगा या एक साइड रूट रहेगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोर पे घुमा भी देना, तो रूल क्या कहता है? पर सेगमेंट ओनली वन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये वाली केबल है, इस पे एक ही डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, जैसे ये घुमा के यहाँ पे लगाएगा क्या हो जाएगा? ब्लॉक। ठीक, अब पर सेगमेंट देयर वुड बी वन डेजिग्नेटेड पोर्ट, तो ये रूट पोर्ट है, तो ये वाला क्या बन जाएगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट। राइट, यही तो कहता है ना रूल कि भाई एक साइड तो रूट पोर्ट हो गया, तो दूसरी साइड क्या होना चाहिए? एक साइड तो होना ही चाहिए डेजिग्नेटेड पोर्ट। राइट, तो अगर एक साइड रूट है तो दूसरी साइड क्या हो गया? डेजिग्नेटेड। आया नहीं है? यहां तक फॉलो कर रहे हो? ओके, हैं? आ ये गया। ती, ये तीसरा रूल एक बार दोबारा समझाओ ना मुझे। पर सेगमेंट। हाँ। ओके, पर सेगमेंट का मतलब कि ये क्या हुआ कि भाई जैसे मान लेते ये पैकेट ट्रेसर है, ये एक क्या है? सेगमेंट है। केबल क्या है? एक सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने सेगमेंट दिख रहे हैं तुम्हें? बताओ देखिए। जल्दी आंसर दो तो। अब 5। 5। 5। 5 सेगमेंट। ठीक है, मैं जितनी केबल लगाऊंगा उतनी क्या हो जाएंगे? सेगमेंट हो जाएंगे। अब कितने हो गए? 6। अब कितने हो गए? 7। ठीक है, 7। अब कितने हो गए? 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई पर केबल, यहाँ पे 3 केबल लगाओगे ना, राइट? देखो अब जैसे ही 3 लगाऊंगा, इधर वाले सारे के सारे डेजिग्नेटेड रहेंगे, यहाँ पे केवल एक पोर्ट क्या रहेगा? रूट पोर्ट रहेगा, और 2 क्या रहेंगे? ब्लॉक रहेंगे। लेकिन इधर देखो तीनों क्या है? डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ठीक है, हाँ। तो आ गया ना समझ में? पर सेगमेंट मतलब पर पोर्ट, पर केबल, दोनों छोर में से एक बोलता है कि भाई डेजिग्नेटेड रहेगा ही रहेगा, तो हमने इतने डेजिग्नेटेड पोर्ट निकाल लिए। राइट, अब बचा मामला कौन सा? ये वाला। इनमें से क्या होगा? तो डेजिग्नेटेड रहेंगे, ये क्या रहेंगे? क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कम गया है, तो डी डी। ओके, ये क्या रहेगा?
डी, ये क्या रहेगा? अब जो भी बाकी बच्चे हैं वो क्या होंगे? ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ओके, इसमें भी है ना अभी, ये वाला क्या होगा अब? अब इस सेगमेंट में ब्लॉक कौन सा होगा और डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा होगा? यहाँ पे भी तो एक सेगमेंट है ना। अगेन स्विच रूल पे चलो। सबसे पहले क्या होगी? कॉस्ट कंसीडर होगी। ठीक, इस स्विच से मैं इधर से जाऊं रूट ब्रिज पे तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 8। इस स्विच से मैं कॉस्ट रूट ब्रिज पे जाऊं तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 4। तो कौन सा होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट? यही होगा ना, क्योंकि इधर से मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है? तो फिर ये क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। ये डेजिग्नेटेड पोर्ट क्यों बने, पता चल गया ना? हेलो। फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि कॉस्ट, देखो, पर लिंक एक तो ब्लॉक होगा अब, और एक डेजिग्नेटेड रहेगा। तो डेजिग्नेटेड इधर वाला क्यों नहीं बना, इधर वाला क्यों बना, ये वाला क्यों बना? क्योंकि इसके रूट तक पहुंचने की कॉस्ट कम है। अगर ये वाला स्विच रूट तक जाएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 8, और ये वाला जाएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 4। तो इस वजह से इसके सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेंगे। इनमें से इस पोर्ट का एक क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा, एक डेजिग्नेटेड रहेगा। अब 6 वाला क्या रहेगा? डेजिग्नेटेड रहेगा। ये क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। अगेन ये वाला पोर्ट क्या रहेगा? एक डेजिग्नेटेड रहेगा, एक ब्लॉक रहेगा। अब कौन सा रहेगा? डेजिग्नेटेड ये रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कितनी है? कम है। और ये क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। अब सारे पोर्ट आ गए मेरे, कोई पोर्ट बाकी बचा है? मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, कोई सवाल हो तो सोच लो। ये सिनेरियो इंप्लीमेंट करके देखते हैं, देखिए। ओके, अभी रूट कौन बना है? अभी रूट मेरे हिसाब से ये बना है क्या? नहीं 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 नहीं, बोला कि 0/7 जा रहा है, वो वाला इंटरफेस रूट बना है। देखो ये देखो, सारे के सारे ये पोर्ट क्या है? डेजिग्नेटेड। और एक पोर्ट है इस पे रूट पोर्ट। ओके, ये वाला देखता हूँ ये बना है क्या? ओके, ये भी नहीं है रूट। तो फिर कौन सा है रूट? ये तो नहीं बन गया। दिस ब्रिज इज द रूट, ये वाला बना है। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है? देखो भाई,
यहाँ पे बिना इंटरवेंशन के ये वाला रूट बना है। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रिज प्रायोरिटी सबसे कम है, इसलिए ये रूट बना है। मुझे अपने हिसाब से रूट बनाना है, तो उसकी कमांड क्या है? उसकी कमांड है प्रायोरिटी कम कर दो। ठीक है, तो स्पेनिंग स्पेनिंग ट्री प्रायर स्पेनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी। ये देखो 61,440 तक आप प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन 4,960 के इंक्रीमेंट के हिसाब से दे सकते हो। पहला कौन सा होगा? 0 से दे सकते हो, फिर 4,096, फिर 4,096 प्लस 4,096, 8,122, फिर 8,122 प्लस, उस हिसाब से दे सकते हो। मतलब 4,096 की जोड़ से दे सकते हो। ठीक, जैसे ही मैंने इसको बनाया, अब क्या बन जाएगा? ये वाला रूट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम हो गई, और जिसकी प्रीज आईडी कम होगी वो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो स्पेनिंग ट्री देखो आ रहा है ना, दिस ब्रिज इज द रूट। क्यों? दैट्स बिकॉज प्रायोरिटी देखो इधर सबसे कम है प्रायोरिटी। ठीक है, तो मैक एड्रेस तक गया ही नहीं। अब इसका क्या करें? इसको अलग बना दें रूट, इसका नेक्स्ट कर दें। कॉन्ट्री स्पेनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी 4,000, 4,096 प्लस 4,096 कितने होते हैं? 8,000 कुछ होते हैं ना। 4,096 प्लस 49, 8,192। 8,192। अब ये क्या हो गया? सेकंड प्रायोरिटी होगी इसकी। ऑलराइट, स्विच 3 पे जाते हैं। अब 8,000 की बाद में क्या दे सकते हैं हम? 12,000 दे सकते हैं। तो क्या देंगे? 12,000, 12,288। अब इस पे देंगे स्पेनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी 34, 16,384।
ओके, जिस टोपोलॉजी के हिसाब से थी उस हिसाब से हमने प्रायोरिटी सेट कर दी है। अब लेट्स सी कौन सा होता है ब्लॉक। ओके, सो यही ब्लॉक हुआ जो हमने किया था, क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था। ओके, या ब्लॉक ब्लॉक। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने अगेन। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक पोर्ट ये रहा, ये होगा ब्लॉक और ये होगा डेजिग्नेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 4 है, और इधर से आएंगे तो कॉस्ट कितनी है, 8। इसके अलावा हमारा पूरी पूरी टोपोलॉजी एकदम करेक्ट है, राइट, जो हमने की थी उस हिसाब से ये। यहाँ पे कोई सवाल है किसी का, कुछ समझ में नहीं आया क्या किया है मैंने, या कोई है कि भाई बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्या हो रहा है? तो ये था कि भाई एसटीपी कैसे काम करता है, एक मतलब डिटेल तरीके से अगर हम बात करें कि भाई कैसे एसटीपी लिंक्स को ब्लॉक करता है। हमेशा स्विच तीन स्विच की टोपोलॉजी नहीं होती। तीन स्विच की टोपोलॉजी में तो हम क्लिक कर सकते हैं कि भाई यहाँ ये वाला लिंक ब्लॉक कर दो, लूप बन रहा है। लेकिन हमेशा टोपोलॉजी होती है आपकी इसकी टाइप की, तो उस टाइप में आपको समझना जरूरी है और आपको इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। मान लेते हैं इस टोपोलॉजी में रूट ब्रिज कौन सा बना था, ये वाला बना था ना। अगर ये बना था तो इसका मतलब है कि भाई नेटवर्क का सेंटर पॉइंट ये है, ठीक। अब मान लेते हैं कोई इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है, तो पहले ट्रैफिक किधर जाएगा, रूट की तरफ, फिर रूट डाइवर्ट करेगा किधर ही कहीं जाना है, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना है। कैसे? प्रायोरिटी कम करके। प्रायोरिटी से हो जाएगा ना इलेक्शन इन्फ्लुएंस। आप जिसको चाहोगे उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा सबसे मजबूत स्विच है, वो कोर स्विच ये वाला है, तो मैं चाहता हूं कि ये क्या बने, रूट ब्रिज बने। मेरे नेटवर्क का सेंटर पॉइंट ये रहे, ना कि ये एक कोई पुराना स्विच पड़ा है जो चलता भी ढंग से नहीं है। अगर आपने एसी की मतलब केबलिंग कनेक्ट की और टोपोलॉजी को छोड़ दिया, तो आपका जो सबसे पुराना स्विच है ना, सबसे पुराना, वो रूट ब्रिज बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्या होगी, उसका मैक एड्रेस सबसे क्या होगा, पुराना होगा। मैक एड्रेस पुराना होगा। वाई मतलब पुराने वाला क्यों बनता है, जिसका ओल्डर मैक एड्रेस है वो ही क्यों बनता है? जो रूट ब्रिज है मेरा, अगर आपने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं किया और आपने मैन्युअली किसी को रूट ब्रिज नहीं बनाया, तो जो सबसे पुराना स्विच है वो रूट ब्रिज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मैक एड्रेस सबसे पुराना है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, सिस्को ने? वाई? सर वो सीरियल नंबर के हिसाब से रहेगा तो उसके सर कम रहेंगे ना नंबर। मैक एड्रेस के हिसाब से रहता है, सीरियल के हिसाब से नहीं। तो उन्होंने क्यों किया होगा ऐसा? उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं जब भी रूट ब्रिज चेंज होता है ना, टोपोलॉजी पूरी की पूरी क्या होती है, चेंज हो जाती है। वो क्या होता है, आउटेज होता है। आउटेज का मतलब पूरा नेटवर्क बंद हो गया।
क्यों? क्योंकि नया इलेक्शन हो रहा है, नया रूट ब्रिज बनेगा, इसलिए आउटेज हो गया। तो सिस्को ने क्या किया कि भाई हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। बोला कि वो कैसे होगी कि भाई कोई नेटवर्क में आया, कल एक और स्विच लगाया, जैसे ही इसने लगाया ये वाला रूट ब्रिज बन जाएगा, जैसे ये रूट ब्रिज बनेगा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? स्टेबल नेटवर्क चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई स्विच आया और वो रूट ब्रिज बन गया, वो आया नया बन गया। तो हमने क्या कहा कि भाई जो पुराना सबसे मैक एड्रेस होगा ना, वो ही रूट ब्रिज बनेगा। अब चाहे आप कितने ही नए स्विच लगा दो, टोपोलॉजी तो चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ द नेटवर्क तो वो आपका पुराना वाला स्विच रहेगा। और इस तरीके से वो क्या चाहते थे? स्टेबिलिटी। ठीक है। अगर पुराना वाला वो नहीं सेलेक्ट करते तो every time you connect a new switch, the whole topology would be changed, and that will cause for a outage. क्लियर है मामला यहाँ तक? ओके। जो ये हम पढ़ रहे थे, वो जो चीज पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे CST। CST का मतलब होता है कॉमन स्पेनिंग ट्री। कॉमन स्पेनिंग ट्री। कॉमन स्पेनिंग ट्री का मतलब है कि भाई पूरी टोपोलॉजी के लिए एक कॉमन स्पेनिंग ट्री चलाना या एक कॉमन एल्गोरिथम रन करना फॉर कंप्लीट नेटवर्क। राइट, दैट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉमन स्पेनिंग ट्री। जो कॉमन स्पेनिंग ट्री की जो डेफिनेशन मिलती है वो IEEE देता है। बोला कि भाई 802.1d, ये क्या है? ये STP का स्टैंडर्ड है। STP स्टैंडर्ड किसका? कॉमन स्पेनिंग ट्री का। ठीक। कॉमन स्पेनिंग ट्री में एक चीज होती है, जैसे मान लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ये वाला है। ठीक। जैसे ही कुछ मैं जैसे ही कुछ मैं डाउन करूंगा इस टोपोलॉजी पे, एक पूरी कैलकुलेशन रन होगी। क्या होगी? पूरी कैलकुलेशन रन होगी। जैसे मान लेते हैं ये वाला स्विच आ गया मेरे, एक स्विच लगा देता हूं मैं। ठीक। अब क्या करता हूं मैं? इसको रूट ब्रिज बना देता हूं। इसको रूट ब्रिज कैसे बना सकता हूं भाई? बन जाएगा क्या? स्पेनिंग ट्री प्रायोरिटी VLAN 1 प्रायोरिटी क्या कर दूं? 0 कर दूं। तो 0 करते ही ये रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक। रूट ब्रिज बन गया। अब क्या होगा देखते हैं। बोला दिस ब्रिज इज द रूट। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी मैंने? सबसे कम। 0 से कम तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये क्या हो गया? दिस इज द रूट। अब देखो, इधर वाले अनब्लॉक हो गए और इधर वाले फॉरवर्डिंग कंडीशन में आ गए। देखिए टोपोलॉजी चेंज हो गई ना पूरा। देखो इधर वाला ब्लॉक था, अब क्या हो गया? सारा ग्रीन हो गया। इधर वाले पहले ग्रीन थे, अब ब्लॉक हो गए। तो जो ये ग्रीन और ब्लॉक होने का टाइम था ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज टाइम। STP कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस टाइम। STP कन्वर्जेंस टाइम क्या है? कुछ भी एनीथिंग हैपेंड इन द नेटवर्क। भाई कुछ भी हो नेटवर्क में, जैसे मान लेते हैं मैं इंटरफेस शट डाउन कर देता हूँ, ये वाला एक इंटरफेस शट डाउन कर देता हूँ।
0/3 शट डाउन। जैसे ही मैंने ये शट डाउन किया, अब क्या होगा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन दोबारा होगी। ठीक है, और कोई दूसरा पाथ ओपन होगा, राइट। अब क्या हो जाएगा, इनमें से एक क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखना है, एक बार देखना है ना। अब मैं इंटरफेस फास्ट इतने 0/3 नो शट डाउन, वापस नो शट डाउन करता हूँ। जैसे ही नो शट डाउन किया, देखो इधर वाला एक ग्रीन था, वो अभी क्या हो गया, वापस इसमें चला गया ना, ब्लॉकिंग मोड में। और मैं इस पे कमांड चलाता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, लर्निंग, लिसनिंग, सॉरी लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग। अभी क्या आ जाएगा, फोल्डिंग में। अब देखो क्या आ रहा है, लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। अब ये वापस ग्रीन आ गया। इस टाइम को हम बोलते हैं कन्वर्ज टाइम। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज टाइम, STP कन्वर्ज टाइम। जो इस कॉमन स्पेनिंग ट्री में होता था, कितना, 30 से 50 सेकेंड। कितना होता था, 30 से 50 सेकेंड। क्या 30 से 50 सेकेंड में एनीथिंग हैपन इन द नेटवर्क, तो STP क्या करती थी, दोबारा कैलकुलेशन करती थी। वो कैलकुलेशन करने का जितना टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं STP कन्वर्ज टाइम। जो कि कॉमन स्पेनिंग ट्री में कितना होता था, 30 से 50 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है।